Hello friends, welcome to Arjun's World of Civil Services. Today I am going to start a new topic in English language. Topic is tense. अभी से आपको जो भी टेंस से दिक्कत है, टेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारे इस सेशन के बाद हम क्लियर कर देंगे। पहली बात तो टेंस होता क्या है, किस सीक्वेंस में यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टेंस और टाइम में क्या डिफरेंसेस है। देयर आर सो मेनी डाउट्स इन योर माइंड। आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू कैन क्लियर इट आउट। मेनी लैंग्वेजेस हैव ग्रामेटिकल मीन्स टू इंडिकेट द टाइम। बहुत सी लैंग्वेजेस में जो ग्रामेटिकल मीन्स होता है टेंस का, उसका मतलब बताया जाता है कि वो टाइम है। When an action or event occurs or when a state or process holds, किस एक्शन और इवेंट में वो होता है और किस स्टेट या प्रोसेस को वो होल्ड करता है, ये सारी चीज़ें जिस फेनोमेना में होती हैं दैट इज़ कॉल्ड टेंस। टेंस इज़ अ ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस इज़ एन एक्शन इन द पास्ट, द प्रेजेंट और द फ्यूचर। जो टेंस है वो एक ग्रामर टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, जिसमें बोलते हैं कि हम टेंस के बारे में बात करते हैं, जो इंडिकेट करता है किसी भी सेंटेंस को कि वो किस टेंस में हो रहा है, किस काल में हो रहा है, पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। एन एग्जाम्पल ऑफ टेंस इज अ वर्ब दैट इंडिकेट एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ और अ सेंटेंस अबाउट एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ। अगर आप टेंस के एग्जाम्पल्स को देखें तो एक वर्ब है जो ये इंडिकेट करता है कि आपका एक्शन क्या है, गोइंग ऑन प्रोसेस में है। सेंटेंस जो आपको ये बताता है कि अब आपका एक्शन होने जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड टेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम? ये बहुत बड़ा इशू होता है, टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस हो। अक्सर लोग कहते हैं कि टेंस मीन्स टाइम, बट जो टेंस होता है वो फ्लो ऑफ टाइम होता है। टाइम जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ रिलेटेड टू आवर परसेप्शन ऑफ द रियलिटी, जो हमारी रियलिटी के परसेप्शन को क्या करता है, रिलेट करता है। दैट इज़ कॉल्ड टाइम। देयर आर 3 टाइम्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल कैटेगरी विच इज़ मार्क्ड बाय वर्ब इन्फ्लेक्शन और एक्सप्रेशंस। टेंस जो होता है वो एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है जो हमारे एक्सप्रेसेस, हमारे इन्फ्लेक्शन को वर्ब के द्वारा इंडिकेट करता है कि कब ये इवेंट हुआ है या कब ये एक्शन हो रहा है, किस फ्लो ऑफ टाइम में हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड टेंस। टाइम जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है और टेंस जो होता है वो फ्लो ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है कि कब ये एक्शन हो रहा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। अब हम आपको डिफरेंट टाइप्स के जो कैटेगरी है टेंस की उसके बारे में बताते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस और उसकी सब कैटेगरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस टेंस में क्या होता है, यू कैन एक्सप्लेन द एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट। वो एक्शन, इवेंट और कंडीशन जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेंस। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज द पियानो, ही प्लेज क्रिकेट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इट विल बी डिस्क्राइबिंग द ऑन गोइंग एक्शंस दैट आर स्टिल गोइंग। वो चीज़ें जो ऑन गोइंग एक्शन हो रहा हो और स्टिल गोइंग, जो हम एक्शन कर भी रहे हैं और जो अभी हो भी रहा है, यानी वो एक्शन रुका नहीं है, स्टिल गोइंग, अभी भी चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मरिया इज ईटिंग, डेविस इज प्लेइंग क्रिकेट। डेविस अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, मरिया अभी भी खा रही है। तो ये आपका ऑन गोइंग प्रोसेस है और स्टिल प्रोसेस भी, स्टिल गोइंग प्रोसेस भी। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। With this tense, you can indicate action that begin in the past and continuous in the present. वो एक्शन जो पास्ट में तो शुरू हुआ था बट दैट विल स्टिल कैरी ऑन, यानी वो प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ प्लेड द पियानो,
आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दिस टेंस यू कैन डिस्क्राइब द एक्शन, event or moment that have been taking place for some time or it is still ongoing। जो एक्शन, इवेंट और मूवमेंट जो थे वो कुछ समय के लिए हो भी रहे हों और अभी भी चल रहे हों, दैट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें क्या लगा है, हैज़ लगा हुआ है। सी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो, ही हैज़ बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। Having finished the brief of all the 4 present tenses, let's now move on to the second type of tenses which call as past tense। Past tense की जो definition है और इसके 4 types with examples discuss करते हैं। With this tense you can describe the action, moments or events that have happened in the past। वो action, events और जो moments हैं वो कब हो रहे थे, पास्ट में हो रहे थे या पास्ट में हैपेंड हुए थे। फर्स्टली सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। इन द सिंपल पास्ट टेंस यू कैन एक्सप्लेन एनी इवेंट, मोमेंट और एक्शन दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। वो मोमेंट, इवेंट और एक्शन जो कि पास्ट में हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, सी प्लेड द पियानो यस्टरडे। हमने पियानो बजाया था कब, यस्टरडे। दैट इज़ द मेन इंडिकेशन हियर yesterday। I am talking about yesterday। He ate all the apples 2 hours ago। उसने सारे एप्पल्स खाए कब, 2 hours ago। यानी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में बात करते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ ऑनगोइंग इन द पास्ट। जो कि पास्ट में एक्शन चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। सी वॉज प्लेइंग द पियानो, ही वॉज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। यानी वो पियानो बजा रही थी और वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, यानी कि वो पास्ट में काम हो रहा था। नाउ डिस्कस नेक्स्ट past perfect tense। This tense will refer to all the events or action that take place in the past। वो event और action जो कि past में हुए थे। For example, she played the piano, she had eaten his food। अब डिस्कस करते हैं past perfect continuous tense की। past perfect continuous tense होता है जो it will describe the continuing action, यानी कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है, दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। और ये जो घटनाएं थी वो पास्ट में हो रही थी एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी चल रही है। द एक्शन गोज़ ऑन टिल अनदर एक्शन इंटरप्ट। और वो एक्शन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि दूसरे एक्शन उसको इंटरप्ट नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन प्लेइंग द पियानो, आई हैड बीन ईटिंग। नाउ लेट्स मूव अहेड to work with future tense, the last and the third type of tense। Future tense definition and its 4 type with example। The future tense is used to express an action that has not yet happened। Future tense उस समय यूज़ किया जाता है जब कोई एक्शन, इवेंट्स या मोमेंट जो अभी तक घटित नहीं हुआ है या कोई भी ऐसा स्टेट जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं हो रहा था बट विल बी इन फ्यूचर, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। Simple future tense it is mostly used when we plan to do something। ये तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को करने के लिए प्लान करते हैं। For instances, she will play the piano, she will eat his food। वो पियानो बजाएगी, वो अपना फूड खाएगा। यानी हम आने वाले अपकमिंग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इट विल डिस्क्राइब अ कंटिन्यूअस एक्शन। और जब हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं यानी कि वो एक्शन क्या है, वो कंटिन्यूअस एक्शन को डिस्क्राइब करेगा और जो कि फ्यूचर में होने वाला है। इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू द एक्शन दैट आर ऑनगोइंग इन द फ्यूचर। ये उस एक्शन को रेफर करता है कि जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी प्लेइंग द पियानो आफ्टर डिनर। वो पियानो बजाएगी लेकिन कब, डिनर के बाद। She will be eating his food after homework completion।
वो अपना फूड खाएगा, लेकिन कब? होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस टेंस रेफर टू द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर बिफोर एनी अदर एक्शन टेक प्लेस। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो उस एक्शन को रेफर करता है जो कि फ्यूचर में होने वाला होगा, किसी भी एक्शन के होने से पहले। शी शैल हैव प्लेड बिफोर डिनर, वो खेलेगी लेकिन डिनर के पहले। ही शैल हैव द फूड आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क, वो खाना खाएगा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस टेंस इंडिकेट्स all the activities that are ongoing and will be completed at a specific time in the future। वो टेंस जो इंडिकेट करता हो वो सारी एक्टिविटीज़ जो ऑनगोइंग प्रोसेस में हो या विल बी कंप्लीटेड, वो आगे कंप्लीट होगी बट फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर। जैसे शी शैल बी प्लेइंग द पियानो आफ्टर डिनर, ही शैल बी ईटिंग फूड आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क। We hope you have got a brief overview of the different types of tenses and how they are used to describe a situation or an event happen in different period of time। यहाँ से आपको टेंस के बारे में जो भी डाउट्स रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम आगे चार्ट्स दिखा रहे हैं आपको उससे भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्टली आप देख रहे होंगे कि इधर साइड में जितने भी हैं वो टेंस हैं, और फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में। सिंपल में देखें तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। आई वॉक टू द स्टोर, प्रेजेंट में जाएंगे तो आई के साथ वॉक यूज़ होगा, क्योंकि आई के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं होता। आई वॉक टू द स्टोर, फ्यूचर में आई विल वॉक टू द स्टोर। कॉन्टिन्यूअस टेंस को यू कैन से अ प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट पास्ट में देखेंगे तो आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, प्रेजेंट में तो आई एम वॉकिंग टू द स्टोर, फ्यूचर में आई विल बी वॉकिंग टू द स्टोर। परफेक्ट में आएंगे तो पास्ट में हैड यूज़ होता है, आई हैड वॉक टू द स्टोर। प्रेजेंट में क्या यूज़ होगा आपका? प्रेजेंट में हैव यूज़ होगा, हैव वॉक्ड। प्रेजेंट में हैव का यूज़ होगा, फिर फ्यूचर में जाएंगे तो विल हैव का यूज़ होगा, आई विल हैव वॉक टू द स्टोर। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आएंगे तो पास्ट टेंस में हैड बीन होगा, आई हैड बीन वॉकिंग टू द स्टोर। प्रेजेंट में जाएंगे तो हैव बीन यूज़ होगा, आई हैव बीन वॉकिंग टू द स्टोर। और फ्यूचर में जाएंगे तो विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे, तो आई विल हैव बीन वॉकिंग टू द स्टोर। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट चार्ट आपको पॉजिटिव फॉर्म में भी बता रहा है, नेगेटिव फॉर्म में भी बता रहा है, और क्वेश्चन फॉर्म में आप कैसे अपने स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम पॉजिटिव फॉर्म को लेंगे तो आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, आपने क्या यूज़ किया? प्रेफर का यूज़ किया। फिर आई नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आई डू नॉट प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक। अगर क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये जो डू था इसे आप आगे यूज़ करेंगे, डू यू प्रेफर योर कॉफ़ी ब्लैक, बट यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, ये पॉजिटिव फॉर्म है। अगर हम कहेंगे निगेटिव फॉर्म में तो शी इज़ नॉट लिसनिंग, नॉट का मतलब है कि निगेटिव फॉर्म में ही चल रहा है, शी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ। क्वेश्चन फॉर्म में तो इसको आगे यूज़ करेंगे, इज शी लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, एंड पुट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ very important if you are writing a question form. First, present perfect tense. I have already prepared breakfast. Simple present tense था तो have, negative में तो not यूज़ कर लेंगे, I have not prepared breakfast yet। और अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो have को आगे यूज़ करेंगे, have you prepared
ब्रेकफास्ट, पास्ट टेंस। अभी तक तो आपने देखा कि मैंने क्या यूज़ किया, डू यूज़ किया, डज यूज़ किया, इज़ यूज़ किया, हैव यूज़ किया। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। वॉच मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेगेटिव में जाएंगे तो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे तो डिड वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर का यूज़ करेंगे, वॉज या वर। दे वर स्टडिंग मैथ यस्टरडे। नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव फॉर्म में, दे वर नॉट स्टडिंग मैथ्स यस्टरडे। अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वेयर वर द स्टडिंग मैथ यस्टरडे। पास्ट परफेक्ट टेंस में आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। नेगेटिव में हैड नॉट, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क। क्वेश्चन फॉर्म में हैड को उठा के आगे कर देंगे, हैड यू कंप्लीटेड द टास्क। सिंपल फ्यूचर, यू विल मैरी मी, विल का यूज़ हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस से। नेगेटिव में जाएंगे तो विल नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन फॉर्म में जाएंगे तो विल यू मैरी मी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई विल बी लविंग यू। नेगेटिव फॉर्म में आई विल नॉट बी लविंग यू, और क्वेश्चन फॉर्म में विल यू बी लविंग मी। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव, शैल हैव, इसका यूज़ करते हैं। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो। नेगेटिव में विल नॉट हैव, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का यूज़ होता है, और अगर क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो विल द रेन हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट, मतलब कि हैज़ बीन का यूज़ होगा। द मशीन हैज़ बीन रिपेयरिंग आवर रेफ्रिजरेटर। द मैकेनिक हैज़ बीन रिपेयरिंग आवर रेफ्रिजरेटर। अगर इसको निगेटिव में तो हैज़ के साथ नॉट का यूज़ होगा। हैज़ नॉट बीन रिपेयरिंग आवर रेफ्रिजरेटर। और जब हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो हैज़ आगे आ जाएगा, हैज़ द मैकेनिक बीन रिपेयरिंग आवर रेफ्रिजरेटर। पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे तो हमने हैज़ का यूज़ किया था, यहाँ हैड का यूज़ होता है। दे हैड बीन फिनिश्ड सिंस चाइल्डहुड। नेगेटिव में हैड नॉट बीन का यूज़ होगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, और क्वेश्चन फॉर्म में हैड को उठाकर आगे करेंगे। हैड हर डॉटर बीन ईटिंग एनीथिंग ऑल डे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एट 4 o'clock we will have been waiting you for 1 hour. They will not have been going for a picnic. Will it have been raining for 3 hours? यानी यहाँ पर फर्स्टली आप देख रहे होंगे कि फॉर, सिंस, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम यूज़ करते हैं। आज के बाद इस चार्ट की हेल्प से और जो भी डाउट्स आपको टेंस से रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे और भी जितने भी वीडियोज़ हों वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।